सारी फॉर्मेलिटी जो भी है लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहाँ जाके रेड किया तो इनको वहाँ पर तकरीबन जुआ खेलते हुए 21 आदमी वहाँ पर इनको मिले, जिनमें 16 जेंट्स और 5 महिलाएं थी। और बाकी वहाँ पर जो है कैश 77,900 रुपये का वहाँ कैश बरामद हुआ। साथ ही एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे थी कि इनके जो कॉइन थे वो भारी मात्रा में वहाँ पे बरामद हुए, करीबन 3,000 के आसपास कॉइन्स थे जो कि वहाँ बरामद हुए। और कॉइन्स का यूज जो है ये करते थे कि एक वैल्यू उनकी होती थी, जैसे कि 500 रुपये का पर कॉइन हो गया, और उस वैल्यू के बेस पे ये उससे खेलते थे और लास्ट में उसका हिसाब करते थे कि कितनी जीत या हार हुई। तो इस तरह अगर इनका वैल्यू लगाते हैं तो ये 15 लाख के आसपास इनकी वैल्यू आती है। तो ये और 22 ताश की जो है गड्डियां वहां पे मिली है और कुछ नोट। दिल्ली के शहादरा जिले में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय जुआ सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जो किराए के मकान में हाई प्रोफाइल तरीके से चलाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि 5 महिलाएं भी शामिल थी। जुए की इस महफिल में नकदी से ज्यादा खेल लाखों रुपए की गेमिंग कॉइन्स यानी कि चिप्स का चल रहा था। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 16 पुरुषों और 5 महिलाओं समेत 21 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला शाहदरा जिले के वेस्ट नत्थू कॉलोनी का है, जहां एक मकान के अंदर लंबे समय से बड़े स्तर पर जुआ चलने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिल रही थी। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना के निर्देश पर एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS की टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रतीक सक्सेना की टीम ने इस सूचना पर काम करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने सिविल ड्रेस में इलाके में रेकी की और पूरी पुष्टि होने के बाद देर रात इस मकान पर अचानक दिल्ली पुलिस ने रेड मार दी। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां का नजारा देखकर टीम भी हैरान रह गई। कमरे में अलग अलग टेबलों पर ताश के पत्तों के साथ गेमिंग चिप के जरिए जुआ खिलाया जा रहा था। कई लोग दाव लगा रहे थे जबकि कुछ लोग चिप्स खरीदने और हिसाब किताब में लगे हुए थे। मौके पर मौजूद 5 महिलाएं भी इस पूरे खेल में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका तक नहीं दिया और सभी 21 आरोपियों को वहां से तुरंत गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 77,900 रुपये कैश, करीब 15 लाख रुपए मूल्य के 2,998 गेमिंग कॉइन्स, 22 ताश की गड्डियां और हिसाब किताब से जुड़े नोटपैड बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि यहां सीधे नकदी से दाव नहीं लगाया जाता था। पहले खिलाड़ियों को 500 रुपये का एक खिलाड़ी के हिसाब से गेमिंग चिप दिया जाता था और फिर उस चिप्स के जरिए जुआ खिलाया जाता था। खेल खत्म होने पर चिप्स के बदले रकम का हिसाब किया जाता था ताकि पूरे कारोबार को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। पूछताछ में इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य आयोजक अनिल चौधरी और सागर आहूजा के कई अहम खुलासे हुए हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो लंबे समय से इस जुए के अड्डे का संचालन कर रहे थे। हर खिलाड़ी से 500 रुपये लेकर एक चिप्स दिया जाता था और उस आधार पर दाव लगाए जाते थे। जुआ खेलने वालों की संख्या बढ़ने पर अच्छी खासी कमाई इन लोगों की हो जाती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि जिस मकान में ये पूरा खेल चल रहा था उसके 70 वर्षीय मालिक लक्ष्मण दास को हर सेशन के लिए 30,000 रुपये किराया दिया जाता था, यानी कि रोज़ का 30,000 रुपये। यानी सिर्फ एक दिन का किराया अगर 30,000 है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस अवैध कारोबार में कितना बड़ा पैसा घुमाया जा रहा था। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि मकान मालिक को इस अवैध गतिविधि की पूरी जानकारी थी भी या नहीं थी और उसकी इसमें कितनी भूमिका शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा जुआ अड्डा नहीं था, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक जो लोग हैं इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हुए थे। शुरुआती जांच में कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अलग अलग राज्यों से लोग यहां शाहदरा में नत्थू कॉलोनी में जुआ खेलने आते थे। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फ़ोन, संपर्क और वित्तीय लेन देन की गंभीरता से जाँच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े जो अन्य लोग हैं उन तक पहुँच बनाई जा सके। सभी आरोपियों के खिलाफ मानसरोवर पार्क थाने में दिल्ली पुलिस गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस जुआ सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। ये कार्रवाई एक बार फिर ये दिखाती है कि दिल्ली में अवैध जुए का जो कारोबार है लगातार नए नए तरीकों से पनपता है। अब सिर्फ ताश और नकदी का खेल नहीं रह गया, बल्कि लाखों रुपए के गेमिंग कॉइन्स के जरिए, चिप के जरिए इस नेटवर्क को संचालित किया जा रहा है। किराए के मकान लेकर, मोटा किराया देकर, महिलाओं को साथ में रखकर इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। इस बात का संकेत है कि सिंडिकेट सिर्फ कानूनी व्यवस्था ही नहीं बल्कि संगठित अपराध के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। देखिए, शाहदरा जिले में जो अवैध जुए की एक्टिविटीज़ पर अंकुश लगाने के लिए
शादरा जिले के एएटीएस टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रतीक 1 जुलाई को इनको एक स्पेसिफिक इतला मिली कि थाना एमएस पार्क के इलाके में पश्चिमी नाथू कॉलोनी है, वहाँ पर एक मकान में ये अवैध जुए की एक्टिविटी चल रही है। तो टीम ने जाकर के सारे फॉर्मेलिटीज जो भी है लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहाँ जाके रेड किया। तो इनको वहाँ पर तकरीबन जुआ खेलते हुए 21 आदमी वहाँ पर इनको मिले, जिनमें 16 जेंट्स और 5 महिलाएं थी। और बाकी वहाँ पर जो है कैश 77,900 रुपये का वहाँ कैश बरामद हुआ। साथ ही एक स्पेसिफिक चीज यहाँ पर थी कि इनके जो कॉइन थे वो भारी मात्रा में वहाँ पे बरामद हुए, करीबन 3,000 के आसपास कॉइन्स थे जो कि वहाँ बरामद हुए। और कॉइन्स का यूज जो है ये करते थे कि एक वैल्यू उनकी होती थी, जैसे कि 500 रुपये का पर कॉइन हो गया, और उस वैल्यू के बेस पे ये उससे खेलते थे और लास्ट में उसका हिसाब करते थे कि कितनी जीत या हार हुई। तो इस तरह अगर इनका वैल्यू लगाते हैं तो ये 15 लाख के आसपास इनकी वैल्यू आती है। तो ये और 22 ताश की जो है गड्डियां वहां पे मिली है और कुछ नोट पैड मिले हैं जिनमें कि ये हिसाब लगाते थे। और इसमें दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की डिफरेंट जो धाराएं हैं उनमें ये केस दर्ज कर लिया गया है। इसके जो मास्टरमाइंड है ये अनिल चौधरी और सागर आहूजा हैं, जो कि उस दिन जो बुक लगा रहे थे। ये पूरा जो सिंडिकेट है ये एक तरह से इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में, इवन नेपाल में भी ये लोग खेल के आए थे। और इनका तरीका ये है कि इनका जो ग्रुप है ये जगह लोकेशंस चेंज करता रहता है कि यहाँ के बाद अभी इनको गोवा जाना था, वहाँ ये खेलते थे। और इस तरह एक जहाँ पर भी ये खेलते हैं तो उसके मकान मालिक को ये जो घर किराए पे लेते हैं उसको बड़ा मोटा जो है ये किराया देते हैं। इसमें जो अभी जिसका घर था वो लक्ष्मण दास नाम का आदमी है, जिसको कि इन्होंने 30,000 रुपये पर डे में ये घर जो है बुक किया करता रहता है कि यहाँ के बाद अभी इनको गोवा जाना था, वहाँ ये खेलते थे। और इस तरह एक जहाँ पर भी ये खेलते हैं तो उसके मकान मालिक को ये जो घर किराए पे लेते हैं उसको बड़ा मोटा जो है ये किराया देते हैं। इसमें जो अभी जिसका घर था वो लक्ष्मण दास नाम का आदमी है, जिसको कि इन्होंने 30,000 रुपये पर डे में ये घर जो है बुक किया गया था। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा काम एएटीएस टीम द्वारा किया गया है।